हेलो एवरीबॉडी, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो आज की जो रीडिंग है आपने थंबनेल से देख ली होगी, पर फिर भी मैं बताऊंगी बार बार बताऊंगी ठीक है। रीडिंग जो है वो है हु वांना टॉक टू यू। कौन है जो आपसे बात करना चाहते हैं, व्हाट दे वांना टॉक टू यू एंड व्हाई दे वांना टॉक टू यू। कौन है जो बात करना चाहता है, क्या बात करना चाहता है और क्यों बात करना चाहता है। ठीक है, उनके मैसेज क्या हैं आपके लिए। मैंने यहाँ पर ये दो ग्रुप्स रखे हुए हैं, ये उनके मैसेजेस हैं जो मैंने पहले से ही निकाल दिए हैं। ठीक है, बाकी की रीडिंग आपके सामने होगी। सो अकॉर्डिंग टू यूअर डेट ऑफ बर्थ होगी आज की रीडिंग। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1 से लेकर 15 तक है तो ग्रुप नंबर 1 एंड 16 to 31 तो ग्रुप नंबर 2। ठीक है, ठीक हो गया। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। आपने टाइम स्टैम्प्स जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेने हैं और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। किसी एक पर्सन के साथ शेयर कर लिया करो, अपने किसी कज़न के साथ, अपने किसी फैमिली मेम्बर के साथ, किसी ग्रुप अगर में आपका है व्हाट्सएप पे, तो वहाँ पर क्या पता किसी को ये रीडिंग देखने का जो है वो गाइडेंस मिल जाए, किसी को ये रीडिंग देख कर, राइट, और आपको भी उनकी ब्लेसिंग्स मिल जाए अगर उनका कोई भला हो जाता है। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे कि रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विथ ग्रुप नंबर 1। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 1। सो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 से लेके 15 तक है और आपने ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट किया है, ये वाले जो कार्ड्स हैं ना, ये वाले, ठीक है, ये उनके मैसेजेस हैं आपके लिए। जो भी आपसे बात करना चाहते हैं, क्या बात करना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको, वो मैंने यहाँ पर पहले से ही निकाल के रख दिए हैं, जो कि हम अभी नहीं देखेंगे, हम लास्ट में देखेंगे। देखे तो सही, रीडिंग किस हद तक आपके साथ रेजोनेट होती है। ठीक है, और अब हम ये चेक करेंगे सबसे पहले कि सॉरी फॉर दैट, कि ये पर्सन जो है वो कौन है। देन हम ये देखेंगे कि क्यों बात करना चाहते हैं, हु वांना टॉक टू यू, व्हाई दे वांना टॉक टू यू, लास्ट में व्हाट दे वांना टॉक टू यू, आपसे क्या बात करना चाहते हैं या क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। ओके, तो लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। अपनी एनर्जीज को बिल्कुल क्लीन कर दीजिए प्लीज़, कुछ भी नेगेटिव मत सोचना, पॉजिटिव रहना बिल्कुल। तो हम रीडिंग को स्टार्ट कर रहे हैं। कौन है ये पर्सन, पहले तो ये देखेंगे हम कि आखिर ये पर्सन है कौन जो आपसे बात करना चाहते हैं। हु इज़ दिस पर्सन, प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए। एंजल्स, कौन है ये पर्सन। मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन। ठीक है, थर्ड आई chakra. Okay, number 6, number 2. Give me one more card please. Give me one more card. कौन है ये पर्सन? थैंक यू सो मच। ओके, तो यहाँ पर है जी ट्रांसफॉर्मेशन, एंड यहाँ पर है डिसकनेक्टेड एंड बर्डम। ओ, नंबर 4 एंड अथॉरिटी। ठीक है, let's clarify all these cards. कौन है ये पर्सन जो बात करना चाहते हैं प्लीज। ओ माय गॉड, कार्मा, लुक एट दिस कार्मा। ओके, अच्छा, इसीलिए ट्रांसफॉर्मेशन आया है। कौन है ये पर्सन, यहाँ पर सन है एंड यहाँ पर 8 ऑफ वैंड्स है। ओके, कौन है ये पर्सन जो आपसे बात करना चाहते हैं। मैं इसीलिए कार्ड्स पहले सब निकाल रही हूँ ताकि हमें कोई कन्फ्यूजन ना रहे और सुकून से मैं रीडिंग करूँ। यहाँ पे लवर्स मैंने देखा था पर आया नहीं तो मैंने नहीं लिया। ठीक है, एंड यहाँ पर एम्प्रेस। ओ वाओ, सी एम्प्रेस। यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स भी है। तो ये जो भी पर्सन है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस। लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, व्हाई दिस डिसकनेक्टेड एंड बर्डम इज हियर, बॉटम एनर्जी में, द वर्ल्ड। ओके, 8 of Pentacles.
टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। टॉरस हो सकते हैं फिक्स साइन, एक्यूरियस हो सकते हैं ये पर्सन, लियो बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर आज। अच्छा, कौन है ये पर्सन जो आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। मुझे बात तो करना चाहते हैं विद दिस 8 ऑफ वैंड्स, वो चीज़ तो यहाँ पर क्लियर हो चुकी है, बट ये वो पर्सन है जिन्होंने आपके साथ कभी भी अच्छा बिहेवियर बाय द वे नहीं रखा होगा। दो आप एक एम्प्रेस थे, डजेंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, आप एम्प्रेस एनर्जी में थे, आप बहुत लविंग, केयरिंग, मदरली आपकी नेचर रही होगी इस पर्सन के साथ, पर कभी भी इस पर्सन ने अपनी रियल फीलिंग्स आपके सामने शो नहीं करवाई। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है जैसे कि इस पर्सन को कोई बर्डन था, या फिर इस पर्सन को एक डर था कि अगर आप इनका रियल फेस देख लोगे तो शायद आप इनसे नफ़रत करने लगो, या शायद आप इनको समझ नहीं पाओ। तो उस चीज़ को लेकर शायद ये बंदा बहुत शायद नहीं, डेफिनेटली ये पर्सन उस चीज़ को लेकर श्योर नहीं था, आपकी फीलिंग्स को लेकर श्योर नहीं था, कि उसे ऐसा लग रहा था कि अगर उसने इस देखिए विद दिस कार्मा इस पर्सन का पास्ट कुछ बहुत ही भयानक रहा होगा, यानी कि इस पर्सन का जो पास्ट था वो कुछ ऐसा रहा होगा कि हो सकता है इस बंदे को बहुत एंगर, देखो हर किसी का अलग अलग सिनेरियो होगा, इस पर्सन को कोई एंगर इश्यूज़ हों या कोई एडिक्शंस हों, मे बी मुझे एक बात जो है वो अभी चैनल्ड हो रही है बार बार, वो है सेक्स एडिक्शंस। तो इस पर्सन को सेक्स एडिक्शंस हों, मतलब समझ रहे हो ना आप, अगर ये मेल हैं तो, फीमेल्स की बात नहीं कर रही हूँ, प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। अगर फीमेल होंगी तो ये एम्प्रेस एनर्जी में थी, ठीक है, तो इनकी एक अपनी ही वैल्यू थी, एक कदर थी, तो ये उस चीज़ को खोना नहीं चाहती थी। या तो इस लेडी को डर था आपकी तरफ से, इनका पास्ट ऐसा बुरा रहा है, इनको ये था कि फिर से इनके साथ वही सब किया जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करती थी कि ये आपको कोल्ड शोल्डर दिखाना, कोल्ड बिहेवियर करना, इस तरह की एनर्जी। हालांकि इस पर्सन को आपके साथ रहकर बहुत अच्छा लगता था, बहुत खुशी महसूस होती थी, सन की एनर्जी है यहाँ पर, इनको आपके साथ एक अलग ही लेवल की खुशी इनको ऐसा लगता था इनकी ज़िंदगी में काम ही सब कुछ है, काम करते जाओ, काम करते जाओ, सिर्फ लोगों के जो है वो जो इनके साथ जुड़े हुए लोग थे उनकी ज़रूरतें पूरी करो। एक आप ही वो इंसान थे इनकी लाइफ में जो इनको कंप्लीट करता था, एक आप ही वो इंसान थे जो सबसे अलग था, एक आप ही वो इंसान थे जो इनको खुशी देता था, और अब आप भी उनके साथ नहीं हो। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज़्यादा जगल कर रहा है अपनी ही फीलिंग्स को लेकर। इस पर्सन को ये भी डर है कि अगर वो आपके पास आते हैं, दे डोंट नो कि आप किस तरह से रिएक्ट करोगे। मुझे यहाँ पर विद दिस 8 ऑफ वैंड्स, यानी कि ये कम्युनिकेशन का कार्ड है ना, कि आपसे कोई बात करना चाहता है, बिल्कुल करना चाहता है, तो इसका मतलब ये भी है कि इस वक्त आप इनसे बात नहीं कर रहे हो या लेस कांटेक्ट में हो। ये आपको बताना भी चाहते हैं अपने बारे में, कुछ सच्चाई बताना चाहते हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता, ये जगल कर रहे हैं, ठीक है, ये कंफ्यूज्ड हैं, इनको ये नहीं पता कि आपका रिएक्शन क्या होगा। अगर ये आपको अपने बारे में वो जो इनका पास्ट है अगर वो ये बता देते हैं तो आप रिएक्ट क्या करोगे, यू नो, आप किस तरह से सोचोगे इनके बारे में। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे आपको ऑलरेडी कुछ ना कुछ पता है इनके बारे में, या आपको किसी ने बता दिया था पहले से ही, बट आप इनके सामने वो चीज़ शो नहीं करवा रहे थे बिकॉज आप बहुत मदरली हो, बहुत काइंड हार्टेड हो। तो आपको ऐसा लग रहा था कि कहीं इसका दिल ना दुख जाए अगर मैं इसको बता दूँ कि मुझे तुम्हारे बारे में ये सारी सच्चाइयाँ पहले से ही पता हैं, फिर भी मैं तुम्हें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। मुझे पता नहीं क्यों ये फीलिंग आ रही है कि आपको शायद ये सारी चीज़ें उनके बारे में ऑलरेडी पता है, बिकॉज एम्प्रेस जो होता है ना, एम्प्रेस डजेंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, ठीक है, लेकिन आप अपनी एम्प्रेस एनर्जी में हो। यहाँ पर हम एनर्जीज़ को पिक कर रहे हैं, तो एम्प्रेस बहुत लविंग होती है। एम्प्रेस वो होती है जो दूसरों की गलतियों को माफ़ कर देती है, फॉरगिव कर देती है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत मदरली होती है। अब ऐसा भी लग रहा है विद दिस एम्प्रेस एनर्जी के ये जो पर्सन है आपके एक्स हस्बैंड भी हो सकते हैं या एक्स वाइफ भी हो सकती हैं, ये भी मुझे दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, अगर आपका इनके साथ कुछ ऐसा कनेक्शन रहा होगा, ठीक है। इस वक्त ना ऐसा भी लग रहा है मुझे कि इस पर्सन के लिए इनके फाइनेंशियल या इनकी मटीरियलिस्टिक चीज़ें बहुत अहम थी, बहुत ज़रूरी थी जब ये आपके साथ थे तब भी।
तो ये मतलब पैसे रुपए को लेकर भी ये बहुत ज़्यादा चिंता में होते थे। मे बी ये बहुत हाई ऑनर के पर्सन है, क्योंकि मुझे यहाँ पे नीचे अथॉरिटी दिखा था। इनके पास कोई पावर है, पोजीशन है, अथॉरिटी है, गवर्नमेंट जॉब है, या गवर्नमेंट के साथ इनका कोई कनेक्शन रहा होगा विद दिस वर्ल्ड। एंड यहाँ पर देखो डिसकनेक्टेड एंड बर्डम है, और इसको क्लैरिफाई किया है वर्ल्ड ने। तो आप दोनों एक दूसरे से लॉन्ग डिस्टेंस पर हो, दूर हो, वर्ल्ड की एनर्जी दिखाती है कि ये पर्सन जो है, इन्होंने शायद अपना सिटी या कंट्री भी चेंज कर दिया है, या तो ये कहीं दूर चले गए हैं, वहाँ पर ये हैं ही नहीं जहाँ पर आप पहले थे। जहाँ इनको हॉन्ट करती हैं वहाँ पर रहना, वो यादें, आपकी बातें इनको बहुत तकलीफ़ देती हैं। विद दिस कार्मा मुझे ये भी लग रहा है कि इन्होंने कहीं ना कहीं अपना कार्मा भुगता है, और अब इनका थर्ड आई शाखरा जो है वो एक्टिवेट हो रहा है, और इनको वो चीज़ बता रहा है कि तुमने शायद कुछ डिसीजंस अपनी ज़िंदगी में पहले तो लिए थे गलत, लेकिन अब भी तुमने गलत किया, इस पर्सन के साथ तुमने गलत किया। ऐसा भी लग रहा है जैसे ये पर्सन ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हैं, अपना ये कार्मा भुगत रहे हैं। कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में ज़रूर ऐसा हुआ है जो इनको इनका कार्मा भी मिल रहा है, कार्मा, जस्टिस, क्योंकि इन्होंने आपके साथ कभी भी जस्टिस नहीं किया, न्याय नहीं किया आपको कभी भी। अच्छा, इस पर्सन को ये पता था, एक और बात मैं आपको बता दूं, इस पर्सन को ये बात ऑलरेडी पता थी कि आप एम्प्रेस हो, आप डिज़र्व करते हो इनका प्यार, इनका केयर, इनका लव। इसको ये ऑलरेडी चीज़ इसको पता थी, फिर भी ये अनजान बना रहा, फिर भी ये हमेशा कोल्ड रहा, डिटैच रहा। हालांकि इस पर्सन को एक चीज़ क्लियर था कि आप, अच्छा ये भी मुझे दिख रहा है कि क्योंकि इस पर्सन के ऊपर वर्क का बहुत प्रेशर था, या जैसे कि बहुत ही अथॉरिटी वाला ये पर्सन है, फैमिली बैकग्राउंड इनका बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे लग रहा है कि बहुत ऐसा हुआ होगा कि ये कुछ कर नहीं सकते, या कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कहीं पर साइन है, अगर वो वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करते हैं और आपको चूज़ करते हैं तो वहाँ पर इनको बहुत कुछ भुगतना पड़ जाएगा या बहुत कुछ खोना पड़ जाएगा। अथॉरिटी वाला बंदा है ना, तो अथॉरिटी अपनी कैसे छोड़ दे, ये भी दिख रहा है मुझे, ठीक है। और इस पर्सन को पता था कि आप डिज़र्व करते हो, आप एम्प्रेस हो, आप डिज़र्व करते हो उनका लव, प्यार, केयर, उनके साथ कमिटमेंट, शादी, लेकिन फिर भी वो आपको वो चीज़ दे नहीं पाए, क्योंकि उस वक्त ये पर्सन जगल कर रहे थे आपको लेकर और एक और सिचुएशन को लेकर। देखो सन की एनर्जी है और एम्प्रेस है, यानी इस पर्सन को पता है अच्छी तरह से कि मेरी खुशी इसके साथ है। देखो एक बंदे को पता है, ठीक है, अब देखो मुझे पता है कि मेरी खुशी किसी पर्सन के साथ, एक मिसाल दे रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं उससे भाग रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि भाई मेरा पावर है, पोजीशन है, लोग मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, तो अगर मैं ऐसा कोई सीन करती हूँ या तो तो मुझे पीछे बहुत कुछ खोना पड़ जाएगा, लोगों के बातें सुननी पड़ जाएंगी, या मुझे जज करेंगे लोग, या हो सकता है कि आप खुद ही इनको जज करो, क्योंकि इनका पास्ट भी बहुत बुरा रहा है, इनको कोई ना कोई एडिक्शंस रही हैं, वो चीज़ें आपको कैसे बताएं। तो वो चीज़ ये आपको दे नहीं पाए जो आप डिज़र्व करते थे हमेशा से। ये वो पर्सन है जो आपसे अब ये आपसे बात करना चाहते हैं। क्यों बात करना चाहते हैं ये मैं देखूंगी, ठीक है, क्यों बात करना चाहते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से भी गुजर रहे हैं, बाय द वे। ट्रांसफॉर्मेशन, आप दोनों का कनेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहा है। 13 डेज़ या 26 डेज़ या 2 महीने, 6 महीने से आप इनसे नो कांटेक्ट में हैं, बात नहीं कर रहे हैं, मुझे यहाँ पर लग रहा है, ठीक है। ये आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पर हैं, इनकी सिटी, कंट्री भी चेंज हो सकती है। इंटरनेट पर या तो मिले हो इनसे, तो आपको कुछ ज़्यादा इनके बारे में नहीं पता, बस जस्ट बातचीत आपकी नेट पर ही होती थी एक दूसरे के साथ। मतलब नेटवर्क या इंटरनेट ही एक माध्यम, एक ज़रिया था, जैसे सोशल साइट, जैसे इंस्टाग्राम या फेसबुक या व्हाट्सएप पे, यही एक आपका एक ज़रिया था एक दूसरे को वीडियो कॉल पर देखने का और बात करने का। आप में से कुछ लोगों ने इनको डेट वगैरह भी नहीं करा है, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है, अभी तक मिले भी नहीं हो, बट फिर भी इन्होंने आपके साथ बहुत गलत बिहेवियर रखा, और समटाइम्स वो बिहेवियर आपको बहुत दुख भी पहुंचाता था, तकलीफ़ भी देता था, क्योंकि आप बहुत सॉफ्ट हार्टेड पर्सन हो। इस वक्त ना ये पर्सन अपने आप को आपसे बात तो करना चाहते हैं, लेकिन देखो अभी भी जगल कर रहे हैं। वही मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि क्यों बात करना चाहते हैं। देखो बात करना चाहते हैं, लेकिन इन्होंने खुद को कितना काम में व्यस्त किया हुआ है। देखो कितना काम में बंदा मगन है, सी, ये बंदा काम में बिजी है,
अपने पेंटिकल को साफ कर, मतलब अपने में ही कोई काम नहीं भी हो तो भी कोई ना कोई काम ढूंढ के वो काम में लगा रहता है ताकि आपको अपने माइंड से निकाल पाए, लेकिन वो नाकाम होता है, नाकाम रहता है, वो नहीं निकाल पाता आपको अपनी लाइफ से, अपने माइंड से नहीं निकाल पा रहा, नाकामी होती है उसको ये सब कोशिश करने के बावजूद भी। लेट्स सी कि क्यों बात करना चाहते हैं, फिर लास्ट में हम इनके ये मैसेजेस भी चेक करेंगे और ये देखेंगे कि क्या बात करना चाहते हैं। वाई दे वांट टू टॉक टू यू, वाई वजह क्या है। ठीक है, कॉफिन नंबर 19। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है यार डिसअपियर। नंबर 32 क्यों बात करना चाह रहे हैं, जुडिकेशन। ओके, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है विद दिस चाइल्ड मे बी आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो या बचपन से इनको जानते हो या कोई मतलब कुछ चाइल्ड की कस्टडी का कोई प्रॉब्लम है, यही चीज़ शायद ये आपको बताना चाह रहे थे लेकिन बता नहीं पाए। ऐसा भी लग रहा है जैसे डेथ, कुछ ये अपनी लाइफ में ना कुछ एंडिंग कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने किए हुए थे। अगर ये किसी के साथ मैरिड थे, इनकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं थी, ठीक है, ये वहाँ से एंडिंग कर रहे हैं, कॉफिन सब खत्म कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स को साइन कर रहे हैं, वहाँ से सब कुछ जुडिकेशन का इनका कोई केस वगैरह वो भी ख़त्म कर रहे हैं और इसीलिए ये डिसअपियर वाली एनर्जी में थे, आपके सामने नहीं आ रहे थे और ये आएंगे भी नहीं, तब तक नहीं आएंगे जब तक कि अपने अंदर कोई सुधार नहीं लाते या ये अपने पास्ट को अपने से अलग नहीं कर देते। मतलब ये इस पास्ट को ख़त्म करना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, आपके पास आने के लिए, ताकि ये आपको जीत सके, आपका दिल जीत सके। ये बंदा ये आपका दिल जीतने की, देखो एक बात बता दो, इस बंदे को एडिक्शंस मैंने कहा ना कि हो सकती हैं, तो ये अपने एडिक्शंस इसीलिए भी ये आपके सामने नहीं आ रहे, ठीक है, डिसअपियर वाली एनर्जी में 30-32 एज इनकी हो सकती है, यानी कि आपके सामने ये टोटल आ ही नहीं रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि इनको पता है आपकी क्या वैल्यू है, आप क्या हो, इनको अच्छी तरह से पता है, ठीक है। इनको ये भी लगता है कि ये आपके लायक नहीं है, कहाँ आप कहाँ ये, भले ही पैसा है, रुपया है, अथॉरिटी है, लेकिन आप बहुत प्योर हो, आप बहुत सच्चे इंसान हो, आप एकदम क्लीन साफ़ सुथरे बंदी हो। ये बंदे का बहुत ही कुछ पीछे बैकग्राउंड ऐसा रहा है जो ये ख़त्म करना चाहता है, अपने आप को सुधार रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि अपने आप को चेंज कर रहा है, अपने आप को सुधार रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ यू, आपके लिए, आपकी वजह से ये अपने अंदर सुधार ला रहा है। इस वक्त ये डिसअपियर वाली एनर्जी में इसीलिए है, तो ये चाहते हैं कि जब ये आपके सामने आए तो आप इनको एक्सेप्ट करो, ये इस तरह आपके सामने आए कि ये अपने आप को सुधार कर आपके सामने पेश करें, अपने पुराने एडिक्शंस, अपने पुरानी जो भी इनका पास्ट है उसको दफन करके, ख़त्म करके, पीछे छोड़ के देन ये आपके सामने आना चाहते हैं। और अगर इन केस अगर ये मैरिड थे और अगर ये अपनी मैरिड लाइफ में खुश नहीं थे और वहाँ से भी बाहर निकलना चाह रहे थे, तो इनका ये वहाँ से भी अपना कॉफिन, यानी देखो ना, ये देखो ख़त्म करना चाहते हैं, सब खत्म करना चाहते हैं। इनका कोई केस वगैरह चल भी रहा होगा लेकिन बच्चों की कस्टडी का प्रॉब्लम आ रहा है, अगर बच्चे हैं तो बच्चों की कस्टडी का प्रॉब्लम आ रहा है, अगर ये ऑलरेडी मैरिड है तो, ठीक है। और अगर ये मैरिड नहीं है ना, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है मुझे कि इनकी फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, हो सकता है कि इनकी मदर या फादर का कोई इशू हो, क्योंकि एक बच्चा है जो अपनी माँ से और बाप से ज़्यादा अटैच होता है, तो हो सकता है कि इनका फैमिली अप्रूव नहीं करती है, तो वो चीज़ ये उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई देखो सिचुएशन कुछ भी हो, लेकिन ये बंदा आपके सामने नहीं आ पा रहा है, ये बंदा आपके सामने नहीं आ पा रहा है और काफ़ी टाइम से ये आपके सामने आ भी नहीं रहा है। आप पहचान गए होगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। और क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि ये अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम से बाहर निकल कर और उन सबको ख़त्म करके आपके पास आना चाहते हैं, एक नया इंसान बन के, जो एक्सेप्टेबल हो, जिसको आप एक्सेप्ट करो अपनी लाइफ में, ट्रांसफॉर्म होके, टोटली ट्रांसफॉर्म होके आना चाहते हैं। अपनी प्रॉब्लम्स आपको बताना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप उनसे नफ़रत करो या आप उनको बुरा समझो, गलत समझो, क्योंकि वो उनका पास्ट था जिसको वो ख़त्म कर चुके हैं। बाय द वे वो नहीं चाहते कि उनका पास्ट इनके प्रेजेंट में या फ्यूचर में आकर कुछ आप दोनों के बीच कोई गलतफहमियां पैदा करे, क्योंकि वो आपको एम्प्रेस देखते हैं, मैरिज मटेरियल। मैंने कहा ना, जब एम्प्रर या एम्प्रेस आता है तो इसका मतलब कि वो आपके बच्चों के अम्मा या अब्बा बनना चाहते हैं। देखो यहाँ पर चाइल्ड है तो ये भी चाहते हैं। ओ माय गॉड, इसके नीचे ऑफिशियल पर्सन है, थॉट्स ऑफिशियल पर्सन। ये कन्फर्म है कि ये पर्सन ऑफिशियल पर्सन है, गवर्नमेंट जॉब या गवर्नमेंट के साथ इनका कोई ना कोई लिंक होगा,
देखो ये ड्रेस वगैरह पहनते होंगे, इनके थॉट्स में 24 घंटे आप हो, 24 घंटे, मतलब ये हर वक्त आपको सोचते रहते हैं, हर वक्त। आपका फेस जो है ना, इन्होंने अपनी पेंटिंग ऐसे अपने माइंड में से पेंट करके बना के रख दिया है। हर वक्त ये आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपका क्या रिएक्शन होगा। हो सकता है आप सिंगल पेरेंट्स हो, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस है, यहाँ पे चाइल्ड है, हो सकता है आपका बच्चा हो, आप सिंगल पेरेंट्स हो, ये भी हो सकता है। और वो सोच रहे हैं आपके बारे में भी, आपके बच्चे के बारे में भी, लेकिन वो खुद को सुधारना चाहते हैं, ताकि आप जब वो आपके पास आएँ तो आप अपने बच्चे के लिए भी उनको एक्सेप्ट करें। मतलब आप उनको जज ना करो और आप ये बोलो कि हाँ ठीक है, तुम एक अच्छे फादर बन सकते हो या एक अच्छी मदर बन सकते हो, बिकॉज इनको आपसे बहुत प्यार हो गया है, आपसे इनका एक अलग ही कनेक्शन हो गया है, आपके साथ इनको खुशी फील होती है, आप इनको एक मैरिज मटीरियल की तरह दिखते हो। इनको ये लगता है कि आप इनके बच्चे के बहुत अच्छी परवरिश कर सकोगे अगर आप मेल हो तो अगर पहले अगर इन्होंने आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें की है ना, जैसे कोल्ड और डिटैच रहना, तो उस चीज़ का भी इस पर्सन को लगता है कारमा मिल रहा है, कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में ऐसा हो रहा है जो कि इस वक्त परेशान है उस चीज़ को लेकर, और इनको लगता है कि इन्होंने आपके साथ ऐसा बिहेवियर किया था ना, तभी उनके साथ ये सब हो रहा है। ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये क्यों आपसे बात करना चाहते हैं? बिकॉज ये अपने आप को सुधार कर आपके सामने आना चाहते हैं, या आपको बताना चाहते हैं कि देखो मैं सुधर रहा हूँ, या मैं चेंज हो गया हूँ, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ अपने अंदर वो सारी चीज़ें ख़त्म कर दी हैं जो पहले थी। ठीक है, नाउ लेट्स सी इनके मैसेजेस क्या हैं, व्हाट दे वांना टॉक टू यू। ठीक है, क्योंकि 3 पार्ट्स में था ना, पहले तो ये देखना था कि कौन है वो पर्सन, और अब हम ये देखेंगे कि ये देखना था हमने कि क्यों बात कर रहे हैं, अब ये देखेंगे कि क्या बात करना चाहते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, किसी न किसी एक फ्रेंड के साथ, अपने किसी भी कज़न के साथ, किसी भी फैमिली पर्सन के साथ ये रीडिंग आपने ज़रूर शेयर करनी है। क्या पता उनको कुछ जानना ज़रूरी हो और आपके थ्रू उनको दिल को कुछ सुकून मिल जाए। ठीक है, ये हीलिंग मिल जाए और आपको भी उनकी ब्लेसिंग्स मिलेंगी इस तरह से। लेट्स सी आपको वो क्या कहना चाहते हैं। पहला कार्ड यहाँ पर ओके, यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स है। ठीक है, मुझे कोई हैरत नहीं हुई अगर किंग ऑफ सोर्ड्स आया है, क्योंकि रीडिंग का पूरा वो ही दिख रहा है मुझे अब। 9 ऑफ पेंटिकल्स, और क्या कहना चाहते हैं आपसे? द मून, यस, मुझे कोई हैरत नहीं है मून आने का। और देखो 5 ऑफ सोर्ड्स, देखो ये कार्ड देख रहे हो, मैं आपको बताती हूँ। देखो क्या कहना चाहते हैं, ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि मुझे पता है किंग ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर स्कॉर्पियो की एनर्जी और लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, लेकिन थोड़ा यहाँ पर मुझे कम लग रहा है। ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत कोल्ड बिहेवियर किया, किंग ऑफ सोर्ड्स, बहुत डिटैच रहा, क्योंकि मैं बहुत प्रैक्टिकल था। ठीक है, मेरे ऊपर बहुत सारे बोझ भी थे, मुझे घर का भी जिम्मेदारी उठानी थी, मुझे बाहर की भी जिम्मेदारी उठानी थी, मुझे बहुत लोगों का मेरे ऊपर प्रेशर भी था। तो मैं जो है कहीं ना कहीं तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी कर बैठा। ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल्स, मुझ पर कुछ पैसे रुपए का भी बर्डन था, मैं अपने पैसे रुपए को भी खोना नहीं चाहता था। मैं पैसा बना रहा था उस वक्त जब तुम मेरी ज़िंदगी में आए थे, उस वक्त मुझे पैसा बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मेरे कुछ फाइनेंशियल स्थिति ऐसी थी, मुझे कुछ लोगों के कर्जे भी देने थे। आई एम हियरिंग जो चैनल हो रहा है मैं बता रही हूँ आपको, मुझे कुछ लोगों के कर्जे भी देने थे, मुझे कुछ लोगों को अपनी ज़िंदगी से बाहर भी निकालना था, उसके लिए मुझे पैसा चाहिए था, उसके लिए मुझे बहुत सारी मेहनत करनी थी। तो मैं उस वजह से मैं तुम्हें हमेशा मैं तुम्हें इसीलिए भी कोल्ड बिहेवियर दिखाता था, ताकि तुम थोड़ा मुझसे थोड़ा टाइम और मुझे मिल जाए, तुम मुझे जज ना कर सको या समझ ना सको, या मुझे लगता था कि अगर मैं तुम्हें कोई झूठी तसल्ली दे दूं और तुमसे बहुत प्यार से बात करूं तो तुम बहुत सारे ख्वाब अपने मन में सजा के बैठ जाओगे, तो वो भी मैं नहीं चाहता था या नहीं चाहती थी। ठीक है, मैं चाहती थी या मैं चाहता था कि मेरा जो भी काम है वो स्टेबल हो जाए, देन उसके बाद मैं तुम्हारे पास आऊँ। हाँ, मैंने मून अपनी फीलिंग्स को तुमसे बहुत छुपाया है, मैंने बहुत छुपाया, हालांकि अब ये फीलिंग्स ओवरफ्लो हो रही हैं, गिर रही हैं, फिर भी मैं तुमसे फिज़िकली भी बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड था, मैं बहुत खुद को मुश्किल से कंट्रोल करता था तुम्हारे सामने, बट फिर भी मैं तुम्हें दूर दूर से देखता था। अभी भी मैं तुम्हें दूर से देख रहा हूँ। ठीक है, तुम्हारा सोशल साइड में चेक करता रहता हूँ, पर मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, मैं तुमसे ये बात करना चाहता हूँ, मैं तुमसे सॉरी करना चाहता हूँ, माफ़ी मांगना चाहता हूँ। देखो तुमने मुँह फेर दिया है मुझसे, अब
तुमने मुंह फेर दिया है मुझसे, तुम मुझसे नाराज़ हो अब। हाँ, होना भी चाहिए क्योंकि मैंने ऐसा बिहेवियर रखा तुम्हारे साथ, बट फिर भी देखो मैं चेंज हो रहा हूँ, मैं अपने अंदर से वो एंगर इश्यूज़, वो कोल्ड बिहेवियर, वो सब ख़त्म कर रहा हूँ। मैं आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा हूँ। अब जब मैं आऊँगा ना, तुम मुझे टोटली बदला हुआ पर्सन देखोगी। हाँ, मुझे पता है तुम नाराज़ होकर मुंह फेर के बैठ गई हो, तुम्हें अब कोई मुझसे उम्मीदें नहीं रही हैं, तुम नाराज़ हो मुझसे, तुम्हें लगता है कि अब बस मतलब अब कोई तुम्हें मुझसे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। मुझे पता है, आई नो दैट। मैं तुम्हें दूर से देखो इस तरह देख रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए बदल रहा हूँ, मैं बदलना चाहता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने तुम्हें डिसअपॉइंट किया है, कहीं ना कहीं मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है। और अब मैं जब आना चाहता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मैं तब आऊँ तुम्हारे सामने जब मैं टोटली बदला हुआ इंसान रहूँ, और मेरे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मैं उन प्रॉब्लम से भी बाहर निकलना चाहता हूँ। बट तुम्हें ये नहीं पता, मैं हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, तुम हर वक्त मेरे माइंड में रहती हो या रहते हो, और मैं तुम्हें सोशल साइट पर भी चेक करता रहता हूँ। ये मत समझना कि मैं तुम्हें भूल चुका हूँ, ये मत समझना कि मुझे तुम्हारी कोई खबर नहीं है, मुझे सब पता है तुम्हारे बारे में। हालांकि तुम्हें भी अच्छी तरह पता है, तुम्हें भी अच्छी तरह पता है कि मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ, तुम्हें भी अच्छी तरह पता है कि मैं तुम्हें महसूस करता हूँ, तुम्हें देखता हूँ, तुम्हारे ड्रीम्स में आता हूँ, तुम मेरे ड्रीम्स में आती हो। हम टेलीपैथिकली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, बात करते हैं, एक दूसरे को मैसेजेस पहुँचाते हैं, बात करें या ना करें हम एक दूसरे को समझ जाते हैं। तुम्हें भी पता है, तुम नाराज़ हो फिर भी तुम्हें पता है, फिर भी भले ही तुम मुँह फेर कर मुझसे आज बैठे हो। वो सॉन्ग है ना, मुझे तुम नज़र से, ये वाला, गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। ये वाला सॉन्ग मुझे अचानक से चैनल्ड हो गया, सुनिएगा ज़रूर, इसमें कोई ना कोई आपके लिए मैसेज है, ठीक है। तो यही थी आपकी आज की रीडिंग, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो गाइस, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, जिन्होंने ग्रुप नंबर 2 चूज़ किया है। देखते हैं हु वांट टू टॉक टू यू, हु वांट टू टॉक टू यू, व्हाई दे वांट टू टॉक टू यू एंड व्हाट दे वांट टू टॉक टू यू। 3 पार्ट्स होंगे आज की रीडिंग के। ये वाला जो पार्ट है कि आपसे क्या बात करना चाहते हैं, ये उनके मैसेजेस हैं, ये हम लास्ट में चेक करेंगे, अभी नहीं करेंगे, ठीक है। पहले मैं रीडिंग देखना चाहूँगी कि किस हद तक रीडिंग रेजोनेट होती है आपसे, ठीक है जी। सो वैसे भी ये जर्नल रीडिंग है, सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। जो आपसे रेजोनेट होता है उसको आपने क्लेम करना है, बाकी को जाने देना है, ठीक है जी। तो पहले हम पार्ट में ये चेक करेंगे कि ये कौन है जो आपसे बात करना चाहते हैं। देन हम ये देखेंगे कि क्यों बात करना चाहते हैं, वजह क्या है आपसे बात करने की, इंटेंशंस क्या है। देन हम ये चेक करेंगे कि क्या आप उनके मैसेजेस हैं, वो तो यहाँ पर मैंने पहले ही रखे हुए हैं, ठीक है। तो लेट्स सी, मैं जब तक शफल कर रही हूँ, आपने क्या करना है, अपनी एनर्जीज़ को बिल्कुल क्लीन कर देना है और अपने आप को पॉजिटिव रखना है, तभी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट्स होगी। इफ़ यू बिलीव, अगर आपको भरोसा है, यकीन है तो। सबसे पहले तो यहाँ पर पावर है, इसका मतलब कि ये पर्सन स्ट्रेंथ की एनर्जी में है। मैं ले लूँगी ये कार्ड, ठीक है, बिकॉज पावर, कि बंदा पावरफुल अथॉरिटी वाला हो सकता है। देखो, या तो इस कनेक्शन का पावर आपके पास है, आई डोंट नो, लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। कुछ और कार्ड्स देखते हैं ताकि हमें पता चले कौन है ये पर्सन। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स हमें गाइड कर दीजिए, कौन है ये पर्सन जो बात करना चाहते हैं मेरे व्यूअर के साथ, जिन्होंने ग्रुप नंबर 2 सेलेक्ट किया है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 16 से लेके 31 तक है। और यहाँ पर आ गया है हार्मनी, हार्मनी। कौन है ये पर्सन? एक कार्ड और लेते हैं, क्राउन चक्रा। एंड यहाँ बॉटम में, ओह माय गॉड, बॉटम में है डेस्टिनी, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, अमेजिंग। इसके नीचे देखिए फुलफिलमेंट ऑफ विशेस है, वाओ। लेट्स सी, इनको क्लैरिफाई करते हैं, कौन है ये पर्सन, व्हाई दिस पावर इज हियर, कौन है ये पर्सन। थैंक यू सो मच। देखा, मैंने पावर को क्लैरिफाई किया तो 6 ऑफ वैंड्स आया है, 6 ऑफ वैंड्स, एंड यहाँ पर है 6 ऑफ सोर्ड्स।
कौन है ये पर्सन जो बात करना चाहते हैं? दो दो कार्ड्स निकल रहे हैं भाई, द मून एंड द चैरियट। कौन है ये पर्सन जो बात करना चाहते हैं? दिस क्राउन चक्रा है, बहुत पावरफुल बंदा है भाई। 5 ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड, व्हाई दिस 5 ऑफ सोर्ड्स इज हियर? 5 ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पे? क्वीन ऑफ कप्स। ओके, मैं समझ गई, ठीक है। डेस्टिनी को क्लैरिफाई कर दीजिए बॉटम एनर्जी में। ओके, फूल एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ओ माय गॉड, किंग ऑफ पेंटिकल्स बॉटम में। ये जो पर्सन है ना, ये लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, कैंसर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, ठीक है। फायर साइन यहाँ पे नहीं आया है, बट हो सकता है, ठीक है। हाँ, एरीज, लियो, सैजिटेरियस आया है, ठीक है। सॉरी, 6 ऑफ वांड्स मैंने अभी मेरी नज़र गई। अभी मैं आपको ये बताती हूँ कि ये पर्सन कौन है, ठीक है, जो आपसे बात करना चाहते हैं। पहले मैं चलती हूँ प्लेटोनिक वे में, ठीक है। आप में से कुछ लोगों को, ठीक है, जो कि किसी जॉब का वेट कर रहे थे, मेल हो या फीमेल हो, डजेंट मैटर। आप किसी जॉब का वेट कर रहे हो या बहुत कोशिश कर रहे हो कि एक अच्छी जॉब या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब आपको मिल जाए, तो ये वो पर्सन है जो आपको एक जॉब की ऑफ़र देना चाहते हैं या आपको वर्क की ऑफ़र देना चाहते हैं, ठीक हो गया, ठीक है। आपको इनके साथ काम कर कर बहुत अच्छा फील होगा। सक्सेस मिलने के चांसेस यहाँ पर मुझे क्लियरली नज़र आ रहे हैं। फाइनली ऐसा लगता है जैसे कि आपको इस जॉब के लिए या अपने इस करियर के लिए अब्रॉड जाना पड़े या अपनी सिटी, कंट्री चेंज करनी पड़े। अब्रॉड या सिटी चेंज करनी पड़े, एटलीस्ट आपको सिटी चेंज करनी पड़ेगी, मूव ऑन होना पड़ेगा, क्योंकि 2 कार्ड्स ऐसे हैं जो मूव ऑन होने को दिखा रहे हैं। एक तो 6 ऑफ सोर्ड्स है, दूसरा चैरियट की एनर्जी है जो कि मूवमेंट दिखाती है। अब आ जाती हूँ मैं दूसरे सिनेरियो के पास, ठीक है। कौन है ये पर्सन, ठीक है। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये पर्सन जो है आपके सोलमेट हैं, ओके। और आपको आपका इंट्यूशन ऑलरेडी ये चीज़ पहले बता चुका है, आप बहुत इंट्यूटिव हो, ठीक है। ये जो पर्सन है, आप ये जो आपसे बात करना चाहते हैं, ये बहुत अथॉरिटी वाले बंदा है, बहुत पावरफुल पर्सनालिटी है। इस पर्सन को अपनी फीलिंग्स के ऊपर कंट्रोल करना बहुत अच्छे से आता है, थोड़ा बहुत मैनिपुलेटिंग भी रहा होगा। ये बहुत सक्सेसफुल पर्सन है, 6 ऑफ वांड्स, नो डाउट बहुत सक्सेसफुल पर्सन है ये बंदा। सक्सेस तो इसके पीछे ऐसे आती है कि जैसे पता नहीं कोई जैसे शहद के ऊपर मक्खी आके बैठ जाए, राइट, ऐसे सक्सेस इस बंदे के ऊपर आके बैठते। इसका लक बहुत ज़बरदस्त है। इस पर्सन का ये बहुत लकी बंदा है। पैसे रुपए को लेकर ये बंदा हमेशा लकी रहा है। ये देखो, किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, बहुत स्टेबल है, ग्राउंडेड है, पावरफुल पर्सनैलिटी है। बट साथ साथ ये पर्सन बहुत ईगोइस्टिक है, बहुत प्राउडी है। इसको अपने पैसे पर, अपने लक पर, अपनी सक्सेस पर बहुत प्राउड है, ठीक हो गया। ये आपसे बात करना चाहते हैं। क्या बात करना चाहते हैं वो तो अभी थोड़ी देर में मैं देखूंगी, और क्यों बात करना चाहते हैं ये भी देखूंगी। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने ये जानते हुए भी कि आप इस पर्सन के सोलमेट हो, ये जानते हुए भी कि मुझे तुम्हारे साथ रिश्ते में आना है, शादी करनी है, हार्मनी की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं, बट फिर भी ये डिनाइल की एनर्जी में है। फिर भी इस पर्सन ने अपने आप को रेजिस्ट किया, या यूँ बोल दो कि अपने आप को पीछे मतलब धकेला आपसे। हालांकि इनको पता था कि आप ही इनके लाइफ पार्टनर बन सकते हो, लेकिन फिर भी इन्होंने आपको जगल किया। किस सिचुएशन में जगल किया वो मैं बताती हूँ आपको। मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि क्योंकि पावर पोजीशन है, तो इनको अपनी पावर की, अपनी पोजीशन की भी फिक्र रही होगी, ठीक है। लोग बातें बनाएंगे, जज करेंगे। और दूसरा यहाँ पर चैरियट की एनर्जी है, जो कि मुझे ये दिखाती है कि आप दोनों में डिफरेंसेस हैं। यहाँ पर देखो, 2 घोड़े अलग अलग कलर के हैं, एक वाइट है, एक ब्लैक है, राइट। मैं जब भी चैरियट का कार्ड आता है मैं यही कहती हूँ कि
चैरियट का मेरी नज़र में ये मूवमेंट का कार्ड होता है, आपसे मिलना भी चाहते हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी मैं आपको इनकी बताती हूँ थोड़ी देर में, ठीक है? अभी बताती हूँ, पहले ज़रा मैं इसको क्लियर कर दूँ। आप दोनों में डिफरेंसेस रहे होंगे, एज डिफरेंस, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस पर्सन की बियर्ड हो सकती है या इनके वाइट बाल हो सकते हैं, या ये एज में बड़े हैं आपसे, या आप इनसे लेट से एज में बड़े हो अगर आप मेल हो तो। एज डिफरेंस या कास्ट कल्चर डिफरेंस है, फैमिली इश्यूज़ हैं आप दोनों के बीच। मून की एनर्जी मुझे ये भी दिखाती है कि इस पर्सन को कोई मना करता है आपके पास आने के लिए, या कोई जादू टोने, अगर आप इन चीज़ों पर बिलीव करते हो तो ऐसा भी कोई सीन इनके साथ किया जाता है ताकि ये आपको चूज़ ना करें, आपसे दूर रहें, ठीक है? क्योंकि इनकी पावर और पोजीशन और ये जो इनका जो ये पर्सनैलिटी है या पैसा रुपया है, इसके ऊपर बहुत सारे लोग नज़रें जमाए हुए हैं। इनके बाय द वे बहुत सारे दुश्मन भी हो सकते हैं, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, क्योंकि इनका ये कोई आई डोंट नो कोई लीडर हैं क्या है ये पर्सन। लेकिन एक बात और मैं बता दूँ, इनका कास्ट कल्चर बहुत ही डिफरेंट है, बहुत चेंज है आपसे, तो बहुत ही चेंज है। लेकिन क्या करें, किस्मत ने, डेस्टिनी ने आपको इस पर्सन से टकरा दिया, मिलवा दिया। आप इस पर्सन से, ये वो पर्सन है जिससे आपने बहुत प्यार किया है बाय द वे, बेहद मोहब्बत की है आपने इससे। अब उससे पहले मैं एक चीज़ और बता दूं, इससे पहले कि मैं वो चीज़ भूल जाऊं जो मैंने आपसे कहा था, चैरियट की एनर्जी थी ना, तो आप दोनों में डिफरेंसेस मुझे दिखाई दे रहे थे। तो एक चीज़ मुझे यहाँ पर और भी दिखाई दे रही है, वो ये है कि इस पर्सन के ना अपने प्यार को जताने का या अपने प्यार को फील करवाने का आप अगले बंदे को अलग तरीका है। मतलब कि ये बंदा वो नहीं है कि चैटिंग करके या आपको आई लव यू करके मिन करके आपको अपनी प्यार जताए। ये बहुत मैनिपुलेटिंग बंदा है, बहुत शांत स्वभाव, खामोश रहने वाला, चुप रहने वाला। आपसे तो सब कुछ उगलवा लेगा लेकिन अपने दिल की बात आपको नहीं बताएगा ठीक है? तो इसके प्यार करने का एक तरीका है कि ये टच करके आपको फील करना चाहता है, मतलब टच करना, प्यार, उसको अगले बंदे को फील करना, अपनी मौजूदगी अगले बंदे को फील करवाना, ये इनका प्यार करने का एक तरीका है। ये अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस इस तरह कर पाते हैं। ये बहुत शाय भी हो सकते हैं, हालांकि ये एक बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी हैं। हालांकि ये जहाँ जाते हैं इनकी बहुत लोग रिस्पेक्ट करते होंगे, हो सकता है इनको स्पीचेस भी देनी पड़ती हों, वहाँ पर तो ये बहुत एक्टिव हैं। लेकिन जैसे ही आपके सामने आते हैं तो आई डोंट नो, इनका एक अलग ही चेहरा होता है आपके सामने। लोगों के सामने अलग होते हैं, आपके सामने ये बंदा बिल्कुल चेंज होता है। आपके सामने इनकी केमिस्ट्री बहुत चेंज होती है। एक और बात बता दूं, ये बहुत ऑब्सेस्ड हैं आपसे, ये भी बता दूं। और आपसे ये बात इसीलिए भी शायद करना चाहते हैं क्योंकि आपने कहीं ना कहीं अब अपना लव देना, प्यार देना बंद कर दिया है। एक वक्त आपने इनको बहुत प्यार दिया विद दिस क्वीन ऑफ कप्स, आप बहुत लविंग हो, आपने इस बंदे या बंदी से बेहद मोहब्बत की है। एक होता है ना लिमिट, आपने लिमिट क्रॉस करके प्यार किया है इससे। और एक टाइम आया जब आपने फील किया कि यार कहीं मैं कुछ ज़्यादा ही तो नहीं प्यार कर रही हूँ या कर रहा हूँ, क्योंकि वो तो मुझे हमेशा टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा है। तो आपने कहीं ना कहीं इनसे बहस की है, कोई बात आप दोनों के बीच हुई है और आपने बातचीत करना बंद कर दिया है, ठीक है? आपने अपना प्यार देना बंद कर दिया है। अब आप इनको चेज़ नहीं करते हो, बार बार इनको ऑनलाइन नहीं देखते, और अगर देखते भी हो, दिख भी जाते हैं तो आप इग्नोर करते हो, अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल करते हो। अब आपने अपने प्यार का वो लव का जो कप था ना, उस पर ढक्कन लगा दिया है विद दिस डेस्टिनी एंड फूल। लेकिन अगर आपको लगता है सब खत्म हो चुका है, इस पर्सन को लगता है सब खत्म हो चुका है, लेकिन डेस्टिनी यहाँ पर आप दोनों को दोबारा एक साथ मिलवा रही है, द फूल। ये कितना भी जगल करे पर्सन, ये वापस आपके पास आएगा। कितना भी जगल करे दो सिचुएशन को लेकर, अगर इन्होंने पहले दो सिचुएशन को लेकर जगल की थी, वो सब ये ख़त्म कर रहे हैं और आपके पास आ रहे हैं। द फूल, दोबारा से एक नई शुरुआत। डेस्टिनी आप दोनों को मिलवा चुकी है, डेस्टिनी अपना फैसला ले चुकी है, डेस्टिनी को ये हार्मनी करवानी है। एनी हाउ सिंपल, व्हील ऑफ फॉर्चून। वो जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आए थे, वो वक्त एक आप दोनों के लिए सही नहीं था। होता है ना कि एक सही बंदा गलत टाइम पर टकरा गया, तो बस कुछ यही आप दोनों के साथ कहानी है। क्योंकि इस पर्सन को पता था कि इनकी फैमिली, इनका कास्ट, इनका कल्चर, इनका जो पावर पोजीशन है, लोग आपको अपनाएंगे नहीं, इनकी लाइफ में देखना पसंद नहीं करेंगे, ठीक है? तो इसीलिए आपसे दूर भागते थे, हमेशा मैनिपुलेटिंग वाली एनर्जी में रहते थे। तो लेट्स सी कि क्यों बात करना चाहते हैं, अब क्या है भाई, है ना?
अब क्या प्रॉब्लम है, इतने ईगोइस्टिक तो बहुत है ये बाय द वे। लेट्स सी कि क्यों बात करना चाहते हैं, फिर हम ये देखेंगे कि क्या बात करना चाहते हैं। हमारा रीडिंग का तीसरा जो पार्ट है, अपनी रीडिंग को शेयर ज़रूर करना है, ठीक है। किसी न किसी एक पर्सन के साथ शेयर ज़रूर कर लिया करें, अपने कज़न के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर के साथ, जिसको आप देखते हो कि वो बहुत परेशान है, उसको कुछ उसको अपने आंसर्स क्वेश्चन के नहीं मिल रहे हैं। क्या पता मैं रीडिंग शेयर कर लूँ तो उसको कुछ सुकून मिल जाए, उसको कोई आंसर मिल जाए, उसको कोई गाइडेंस मिल जाए इस रीडिंग से। तो प्लीज़ शेयर ज़रूर किया करें, आपको भी इस तरह ब्लेसिंग्स मिलेंगी। मेरी ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी, लाजमी है, और उस पर्सन की भी ब्लेसिंग्स मिलेंगी अगर उनको उसमें से कुछ फ़ायदा मिलता है तो, राइट। तो हमें अपने कार्मा वैसे भी अच्छे करने चाहिए दूसरों की हेल्प करके। लेट्स सी क्यों बात करना चाहते हैं चाइल्ड। ओके, नंबर 18। ये चाइल्ड वाला कार्ड फर्स्ट वाली पाइल में भी आया था बाय द वे। ग्रेट फॉर्च्यून। ओके, देखो दोनों एनर्जीज आ गई जो मैंने पहले बताया था। रिमेंबर कि कोई है जो आपके साथ कोई बिजनेस करना चाहता है, आपको ऑफ़र देना चाहता है किसी वर्क की, जॉब की, तो आपको ग्रेट फॉर्च्यून मिल रहा है इस पर्सन के थ्रू। क्यों बात करना चाहते हैं, कुछ लोगों के लिए ये आपको कोई ऑफ़र देना चाहते हैं, ओ माय गॉड। और कुछ लोगों को यहाँ पर सीधा सीधा मैरिज की ऑफ़र आ रही है। यस, ओ माय गॉड, यहाँ पर देखो लवर्स है बॉटम में, लवर्स। ये आपके लवर हैं भाई, ये पर्सन आपके लवर हैं। दे मिस यू लॉट। या आपको अपने, मैं तो एकदम बौखला ही गई हूँ ये सारे कार्ड्स देखकर। ओह माय गॉड, लुक एट दिस लवर्स, सो ब्यूटीफुल। ये वो पर्सन है जिससे आपने कभी विश किया था ना, प्यार किया था आपने, इस पर्सन के साथ ख्वाब देखे थे, भाई मैं शादी करूं, मैं इसकी पति पत्नी बने हम दोनों, या हस्बैंड वाइफ हम दोनों हों, मियाँ बीवी हम दोनों हों तो कैसे दिखेंगे। बहुत सारे ख्वाब सजाए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने बहुत आपको रुलाया है, बहुत आपको बेचैन रखा है, बहुत आपको, आपके सब्र का बहुत इन्होंने फ़ायदा भी उठाया है। फाइनली ये पर्सन एक स्ट्रॉन्ग मैरिज ऑफ़र के साथ आ रहे हैं। क्यों बात करना चाहते हैं, ये इसीलिए बात करना चाहते हैं क्योंकि आपसे शादी करना चाहते हैं। अब मुझे प्रॉब्लम यहाँ पर दिख रही है बच्चों की। या तो आप सिंगल पेरेंट्स हो, आई डोंट नो, या इनके बच्चे हैं, ये सिंगल पेरेंट हैं। तो ये आपको बस समझाना चाहते हैं कि मतलब हम शादी तो करेंगे, मुझे शादी तुमसे ही करनी है। मुझे लगता है कुछ बातें जो इन्होंने पहले आपको बताई नहीं थी ना, बच्चों की वजह से या फैमिली की वजह से, या हो सकता है ये खुद किसी के बच्चे हैं, जाहिर सी बात है, तो इनको वहाँ पर भी ध्यान रखना पड़ता है ना। तो ये आपको बताना चाहते हैं कि मतलब मैं मना रहा हूँ सबको, या मुझे तुम ही से शादी करनी है। अगर तुम क्यों मुझसे दूर हो गए हो, या क्यों मुझे तुमने अपनी फीलिंग्स से, अपनी एनर्जी से बाहर फेंक दिया है, तुमने अब प्यार देना बंद कर दिया है, तुम मुझे अब ध्यान नहीं देती हो, तो मुझे वो चीज़ बहुत तकलीफ़ दे रही है। ठीक है, तो आपके साथ तो वैसे भी ये बच्चों जैसे हो जाते होंगे, या फिर इनका अपना फेस बहुत इनोसेंट सा है, बच्चों जैसा है। भले ही इनकी एज क्या हो, डजेंट मैटर, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बट ये लवर हैं आपके, या आपके लवर हैं, लव ऑफ़ योर लाइफ। आपने ख्वाहिश की है इस पर्सन की, ठीक है, ये आपसे ये बात करना चाहते हैं। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर सीधी सीधी ऑफ़र आ रही है पैसे की, किसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी की, जो आपको दिख नहीं रही है लेकिन ये आ रही है आपके पास। मून की एनर्जी है ना, आपको साइंस ज़रूर मिल रहे होंगे कि मुझे कुछ ऑफ़र, कुछ मिलने वाला है। इंट्यूशन को यूज़ करो अपनी, कोई ग्रेट फॉर्च्यून मिलने वाला है आपको अचानक से। ठीक है, नाउ लेट्स सी, देखते हैं कि ये आपसे क्या कहना चाहते हैं। फाइनली हम अपने थर्ड पार्ट पर चलते हैं। व्हाट दे वांना टॉक टू यू, क्या बात करना चाहते हैं। तो पहले यहाँ पर आया है किंग ऑफ वैंड्स, फिर है यहाँ पर जस्टिस, किंग ऑफ कप्स एंड द स्टार। ओह अच्छा, यहाँ पर भी किंग ऑफ कप्स में देखो बच्चे हैं, या तो ये सिंगल पेरेंट्स हैं, या तो फिर इनको बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, अपने सिबलिंग्स की, लेट्स से अपने घर वालों की। और किंग ऑफ कप्स तो आपको पता है बहुत मैनिपुलेटिंग होता है, बहुत अपनी बात कभी भी आपको ठीक से नहीं बताएगा, लेकिन उसकी आंखों से आपको एक चीज़ फील हो जाएगी कि नहीं, ये बंदा कुछ तो सोच रहा है मेरे बारे में, या इसके दिल में कुछ तो है। ठीक है, तो ये आपसे क्या कहना चाहते हैं, ये आपसे ये कहना चाहते हैं, मैं अगर इन कार्ड्स को ऐसे रख दूं, आई थिंक ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो स्टार की एनर्जी हमें ये भी बताती है कि ये पर्सन कोई स्टार हो सकते हैं,
लाइमलाइट में रहते हैं, स्टार की तरह हैं, कोई सोशल साइट पर इन्फ्लुएंसर हैं या मशहूर हैं, बहुत लोग इनको स्टार की तरह पसंद भी करते हैं। तो ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि मैं कभी भी अपने दिल की बात तुमसे बताता नहीं था, हालांकि मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। एक और चीज़ नोटिस की, क्वीन ऑफ कप्स मैंने अभी नोटिस की है, क्वीन ऑफ कप और यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है। जो इंसान आपका प्यार सिर्फ ले रहा था, देता नहीं था, शर्माता था, आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम्स थी, अब वो बंदा आपको प्यार देने के लिए तैयार है। आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट हो, डेस्टिनी ने आपको मिलवाया है, बात क्लियर हो चुकी है, आप दोनों हार्मनी में जाओगे, मैरिज करोगे, ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है। बाय द वे सीधी सी बिल्कुल क्लियर मैसेज आया है और बहुत ज़बरदस्त स्टार की एनर्जी है यहाँ पर। मुझे पता है तुमने मेरे लिए विशेस मांगी हैं, तुम मेरे लिए बहुत सारी मन्नतें भी मानते थे। मुझे पता है तुम मुझे बहुत यू नो मैनिफेस्ट करते थे, बट मैं हमेशा चुप रहता था, मैं कभी भी अपनी दिल की बात तुमसे बोल नहीं पाता था, क्योंकि मेरे अंदर यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम और इशू है कि मैं प्राउडी बहुत हूँ। मैंने सब कुछ अपने हिसाब से किया है ज़िंदगी में, और मैंने सब कुछ अपने लिए अब खुद बनाया है। तो मुझे कुछ ऐसे लोग मिले ज़िंदगी में जिन्होंने मेरा फ़ायदा उठाया, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद तुम भी इसीलिए हो, लेकिन मैं गलत था और उस चीज़ को लेकर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं इस वक्त तुम्हें दिन रात मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, दिन रात मैं दुआओं में मांग रहा हूँ कि काश तुम अपना प्यार वापस मुझे दे दो और उसी तरह जैसे पहले थी वैसे हो जाओ। लेकिन हाँ, उसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं तुमसे खुद राब्ता करूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें नीचा दिखाऊँ, या मैं नहीं चाहता कि मैं तुमसे, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं खुद सुधर कर तुम्हारे पास आऊँ विद दिस किंग ऑफ वैंड्स एंड जस्टिस। मैंने जो तुम्हारे साथ हमेशा इनबैलेंस रहा, फाइनली मैं किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी में आ रहा हूँ। किंग ऑफ कप्स किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी में आ रहा है। बाय द वे यहाँ पे 2 किंग हैं। किंग ऑफ कप्स किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी में आ रहा है, यानी वो बंदा जो पहले कुछ बोलता नहीं था, अब फाइनली वो क्लियरली सारी बातें बोलेगा। मैं अब इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, या कर चुका हूँ, कर तो मैं पहले भी चुका था, बट शायद लोगों के सामने बोलने में मुझे डर लगता था। मैंने तुम्हारे साथ बहुत इनजस्टिस किया है, फाइनली मैं तुम्हारे साथ जस्टिस करना चाहता हूँ। फाइनली मैं तुम्हें वो देना चाहता हूँ जो तुम डिज़र्व करते हो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, और अगर इसके लिए मुझे फैमिली को मनाना पड़े, कुछ भी पापड़ बेलने पड़े, मैं बेलूँगा, मैं करूँगा, ठीक है, मैं करूँगा। उसके लिए मैं तैयार हूँ, एक नई शुरुआत के लिए, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊँगा। सीधी बात है। मैं कोशिश बहुत करता हूँ कि मैं अपने आप को रोक लूँ, बहुत प्रैक्टिकल होकर सोचूँ, क्योंकि मैं एक पावरफुल बंदा हूँ। मैं अपनी फीलिंग्स को कैसे मतलब इस तरह से खोलकर सामने रखूँ, मुझे बड़ा अजीब लगता है। पता नहीं तुम क्या सोचो मेरे बारे में, पता नहीं लोग कितना अजीब सा बिहेवियर करें मुझसे, बट फिर भी मुझे लगता है मैंने तुम्हारे साथ इनजस्टिस किया है, और मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, और मैं इस कनेक्शन के ऊपर वर्क करना चाहता हूँ, और मैं दोबारा चार्ज लेना चाहता हूँ इस कनेक्शन पर। तो मैं बहुत जल्दी तुमसे बात करूँगा, बहुत जल्दी। अब अगर मैं टाइम फ्रेम की बात कर दूँ तो यहाँ पर 26 दिन या 26 घंटे बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, या 15 दिन, या 1 मंथ, या 7 वीक्स, जो भी मुझे चैनल हो रहा है मैं बता रही हूँ, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ये आपको कांटेक्ट करेंगे बिकॉज दे लव यू अ लॉट। ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है बाय द वे, क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स। एंड यहाँ पर मैरिज और हार्मनी ने ये चीज़ क्लियर कर दी है कि बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है ये बात कि डेस्टिनी ने आप दोनों को एक साथ मिलवाया है, और ये होकर ही रहेगा, चाहे देर से ही सही, लेकिन ये होकर रहेगा। मे बी ये जब आपसे बात करें तो ये आपसे थोड़ा टाइम भी मांगे कि थोड़ा और टाइम दो, मैं चीज़ों को सुधारूं, घर वालों को समझाऊं, ठीक है, क्योंकि हम दोनों के बीच बहुत डिफरेंसेस हैं। लेकिन ये बात क्लियर है कि मैं हूँ तुम्हारा, तुमसे ही शादी करूँगा, ये बात क्लियर है, ठीक है। सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। अच्छा, एक चीज़ और भी है, आप दोनों का सोल टाई है, बिकॉज यहाँ पर लवर्स आया है ना, तो आप दोनों का सोल टाई है, सोल कनेक्टेड है। तो ऐसा हो नहीं सकता कि ये आपके बगैर रह लें। सोल कॉन्ट्रैक्ट है आप दोनों का, वो कंप्लीट डेस्टिनी ने इसीलिए आपको मिलवाया है, वो कंप्लीट होकर ही रहेगा, चाहे कोई कुछ भी बोल। बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आई है, बहुत ज़्यादा। और क्लेम कीजिएगा प्लीज़ इस एनर्जी को अपनी लाइफ में। और मैं दिल से चाहती हूँ, मेरी दिल से दुआ है कि ये पर्सन आए और आप दोनों की शादी हो जाए, मैं दिल से चाहती हूँ, ठीक है। सो यही थी आपकी आज की रीडिंग में, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।